कैसे करें। ये मकान 3,30,000 में पड़ा था, इतना भी पैसा नहीं था हमारे पास। तो बाबा का जवाब आया कि बच्ची सेवा के लिए मकान रखना है। तो लौकिक परिवार से मुझे कहा गया कि अपना व्यवस्था करना घर की। तो हमने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लिया जिसमें लौकिक परिवार में उसमें मेरा नाम नहीं रखा गया। तो मुझे अंदर से बहुत दुख तो हुआ कि हम घर के होकर के फिर भी हमें इस तरह से नकारा जा रहा है। दुख तो हुआ, लेकिन वो अंदर का दर्द शायद बाबा तक पहुँचा। और 3 महीने बाद जाके ड्रॉ में मकान में निकला, मेरा नाम आया और मैसेज आया कि माया बहन आपके नाम का मकान निकल चुका है, आप फटाफट पहुँचो। फिर उसके बाद इतनी खुशी, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि देखो बाबा कैसे सुनता है। फिर जैसे जैसे समय आगे गया, फिर जब मकान लेने का समय आया तो पैसा एक भी नहीं था। तो मैंने बोला बाबा अभी मकान कैसे लो, पैसा तो है नहीं। तो फिर लौकिक परिवार से जवाब मिला कि हमारे पास पैसा नहीं है, आपको जहाँ से व्यवस्था करनी हो अपना दागीना बेच दो, शादी का जो भी है। तो हमने बोला कि भी ठीक है, पूरा फुल हक होगा हमारा अगर हम अपना लगाएंगे तो। और कुछ शादी के दागीना और वो पैसा हमारे हाथ में आया, डिपॉजिट से भरा और मकान हमारे हाथ में आया। फिर उसके बाद जैसे बाबा ने मकान दिया और संकल्प किया, बाबा जब मैं तेरी हूँ तो मेरे से जुड़ी हुई हर चीज़ तेरी है, ये मकान सेवा के लिए ही होगा और वह उस एरिया की जो भी दीदी होगी उसको ही निमित्त बनाना है। बहुत संकल्प चलता था, लोगों से पूछते थे कि हंसपुरा में कहाँ सेंटर है, कौन सी दीदी है। 6 महीना से मैं पता लगाती थी, लेकिन ऐसे कोई बताता नहीं बताता, मैसेज मिलता नहीं मिलता, ऐसे बीतता गया। फिर विज्ञान भवन में अपना बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर मैं एक बहन से पूछा कि हंसपुरा से कोई दीदी आई है यहाँ पर, वो तो प्लीज़ मुझे मिलाओ ना। तो एक बहन मुझे मिली कि हाँ दीदी आई है, अभी बाहर गए हूँ, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं ऐसे इंतज़ार करती रही कब आएगी दीदी, कब मैं मिलूँगी। और जैसे दीदी आई और मैं पीछे पीछे गई और डायरेक्ट मैं दीदी के पास ही आई। मुझे नहीं मालूम था कि दीदी यही हंसपुरा की दीदी है। और दीदी से मिले और दीदी भी बहुत खुश हुई। थोड़ी बात हुई, ज़्यादा बात नहीं हुई। तो दीदी ने मुझे टोली दिया और उसी दिन से अंदर मैंने पक्का संकल्प कर लिया कि अब दीदी के साथ मुझे हर चीज़ संपर्क में रखना है। फिर उसके बाद दीदी से हमारी बातचीत होने लगी और यहाँ की सारी सेवाएं, सारी जो व्यवस्थाएं अंदर है, ये भी हमारे अलौकिक परिवार से ही सारी सुविधा मिली हुई है। एक भी हमारे घर से इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा है। जितनी भी घर के अंदर व्यवस्था है सब बाबा ने कराया है। कहाँ से स्थूल धन भेजा है, कैसे सारी व्यवस्थाएं की है और दीदी कितनी लगन, इतनी मेहनत, इनकी योग तपस्या सफल हुआ और बहुत सुंदर व्यवस्था करा के बाबा आज इस सेवा संपन्न करा। और आज से ये मकान बाबा मेरा बच्चा है, क्योंकि लौकिक की बेटी है, दूसरा बच्चा नहीं है। लेकिन बाबा को अपना बेटा माना है तो 2 बच्चे हैं मेरे। तो ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है, मेरे शिव बाबा की है। और निमित्त दीदी होंगी, संभालने वाली दीदी होंगी, बाकी मकान बाबा का है। तो आज के दिन ये मकान दीदी को हैंड ओवर करते हैं। अब ये सेवा दीदी को संभालनी है, हम एक सेवा निमित्त दीदी हमें बुलाती रहेंगी तो हम यहाँ आते रहेंगे। बाकी जिम्मेवारी सारी आज से दीदी की। ओम शांति। अभी कौन आया है यहाँ पे आपके घर से? एक बेटी आई है बस। युगल नहीं, युगल तो पूरा सहयोगी है, लेकिन वो नौकरी पे है, छुट्टी नहीं है। हम सभी रहना कहाँ पे है आपका? बाद में हम सभी उनके परिवार के ही हैं। यही तो अपना परिवार, आज ये साथ में सबसे है। बड़ा परिवार है। यही तो साथ में है।